ढाका में कातिलाना हमले में शहीद तालिबे इल्म उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर जनाजे में हज़ारों अफराद शरीक हुए। भारत के खिलाफ नारेबाजी, शुरका का कहना था भारत की मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश में तालिबे इल्म रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना बाजुद के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के अहम रहनुमा थे। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान पैनल कोर्ट की दफा 409 के तहत 10 साल, एंटी करप्शन एक्ट की दफा 52 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुजरिमान पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। अदालत ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से सजा में नरमी बढ़ती गई है। तोशाखाना केस 2 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और फरोख्त करने से मुताल्लिक था, जिसकी तफ्तीश एहतसाब अदालत ने नैब से FIA को मुंतकिल की थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने घर में कारोबार खोला हुआ था। दोनों ने कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इन लोगों ने अमानत में खयानत की। इससे बड़ा जुर्म यह है कि दोनों ने दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कराई। तोशाखाना केस में नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। अदालत इससे ज़्यादा भी सज़ा दे सकती थी। इंसाफ सबके लिए है और वो होता हुआ नजर आ रहा है। बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ करप्शन की कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही सजा सुनाई गई है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल हज़र कियानी का कहना है, ये लोग आज तक 190 मिलियन पाउंड्स का जवाब नहीं दे सके। सियासी केस कहकर बार बार उन चोरियों को नहीं छुपाया जा सकता। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, ये फैसला मुल्क में उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। जो जमात कहती थी करप्शन खत्म करेंगे, वो मुल्क को लूटती रही। जिस सूबे में ये हुकूमत कर रहे हैं वहाँ एहतसाब कमीशन को ताला लगा हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, ये ओपन एंड शट केस था। ये फैसला हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह रहम करे, जैसा कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा, बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं मान रहे। ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। उसका तकब्बुर और जोन जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका, जिनके बलबूते पर था, सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेशरम और बेहया कौन? तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोज़ बनाई, आग में धकेला। अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतज़ार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ तक-ए-इज़्ज़त के दावे का केस। लाहौर की सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म के गवाह अदनान रज़ा का बयान कलमबंद कर लिया। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली। गवाह ने कहा, बानी पीटीआई ने शरीफ ख़ानदान पर बार बार इल्ज़ामात लगाए। नतीजा ये निकला कि नून लीग हमारे हल्के से हार गई। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नून लीग इल्ज़ामात पर नहीं, करप्शन की वजह से हारी। इससे कबल स्पीकर पंजाब असम्बली और अता तारड़ अपने बयान पर जराह मुकम्मल करा चुके हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड के तहत और उसके अलावा भी वसाइल फराहम कर रही है। वजारत ख़जाना ने एलामिया जारी कर दिया। बताया, 7वां NFC अवार्ड 5 साल के लिए था। 8वें, 9वें और 10वें NFC अवार्ड पर इत्तफाक ना हो सका। 7वें NFC अवार्ड पर अमल दरामद जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा को उसी अवार्ड के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के इजाफी फ़ंड समेत उसका पूरा हिस्सा दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत सूबों को NFC के तहत रकूम हर 15 दिन बाद जारी करती है।
खैबर पख्तूनख्वा के लिए इस मद में कोई रकम वाजिब अदा नहीं। 17 दिसंबर को 46 अरब रुपए जारी किए गए हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर्स का कर्ज फराहम करेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा 60 करोड़ डॉलर्स वफाक और 10 करोड़ डॉलर सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। ये मनसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 1 अरब 35 करोड़ डॉलर तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। All the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. हमने गजा के मामले पर तमाम मुतालिका ममालिक से बात की। पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं। इसके बाद फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कई ममालिक इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। अगर पाकिस्तान आमादा हो तो अहम किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला अमरीका का शाम में दाइश के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमला। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि लड़ाका तैयारों, हमलावर हेलीकॉप्टर्स और तोप क़ानून वस्ती शाम में मुतादिद मकामात पर 70 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई में उर्दन के तैयारे भी शामिल थे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा ऑपरेशन जंग का आगाज़ नहीं बल्कि इंतकाम का ऐलान है। आज हमने शिकार किया और अपने दुश्मनों को मार डाला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शाम में दाइश ने अमरीकी फौजियों का बहीमाना कत्ल किया। अमरीका पर हमला करने वालों को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी हमलों को शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना ख़वारिज की दहशतगर्दी, पाक फौज के 4 जवान शहीद। हवलदार मोहम्मद वकास नाय खान व सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR ने बताया बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 4 खारजी मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी फितना ख़वारिज ने बारूदी गाड़ी से कैंप की दीवार को निशाना बनाने की कोशिश की। हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी हुए। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को एहतजाजी ख़त। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर ख़ारजा तलबी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारजी दहशतगर्दों का गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगान तालिबान रजीम की फितना ख़वारिज की मुसलसल हिमायत। सहूलतकारी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम जिम्मेदारों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। बांग्लादेश में तालिबान रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के अहम रहनुमा थे। उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल कर दी गई। बांग्लादेशी तलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। उस्मान हादी को भारतीय फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थीं। ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे। भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। भारत की जानिब झुकाव रखने वाले 2 अखबारात के दफातर नजर आतिश। राजशाही में मोदी के खिलाफ नारेबाजी। तलबा का शेख मुजीब की रिहाइश गाह गिराने का मुतालबा। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के कत्ल में भी मोदी की एजेंसीज शामिल हैं।
सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि बांग्लादेश सिख फॉर जस्टिस के साथ मिलकर खड़े हो और मोदी हुकूमत से हादी के कत्ल का हिसाब मांगे। हत्ताखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। बैरूनी मुमालिक से कॉल्स आ रही हैं, फिर भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजिरों को बैरूनी मुमालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची का अमन तबाह हो चुका, बिल्डर्स के दफातर पर फायरिंग के वाकयात भी शुरू हो चुके हैं। आबाद के चेयरमैन ने दर्दनाक लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची के ताजरों और बिल्डर्स का पाकिस्तान की मईशत में बड़ा किरदार है। शहर कायद 60% महसूलात देता है। इन वाकयात का फौरी तदारुक किया जाए। लाहौर में अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की PSL चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो के हवाले से गुफ्तगू। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर भी बातचीत की गई। काउंसिल जनरल और सलमान नसीर ने अमरीका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर किया। अमरीका में क्रिकेट की तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तेफाक हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, गवादर, अकलात और खारान में बारिश से सर्दी में इजाफा। वाशक की तहसील बसीमा और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद किए गए। तालिबान के दारुल हुकूमत में मेट्रो स्टेशन पर चाकू बरदार शख्स के हमले में 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। एक मुश्तबा शख्स ने स्मोक बम फेंके, जिसके बाद दूसरे शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के ताकुब करने पर हमलावर इमारत से गिरकर हलाक हो गया। रूसी सदर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी के सवाल के बजाय अपनी दोस्त को शादी की पेशकश। हॉल में तालियां बजने लगी। रूसी सदर भी मुस्कुराए बगैर ना रह सके। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड पर एशेज जीतने के करीब। मेजबान टीम को तीसरा टेस्ट और एशेज जीतने के लिए 4 विकेटें दरकार। 435 रन के ताकुब में इंग्लैंड की 6 विकेटें 194 रन पर गिर गईं। पैट कमिंस और नेथन लाइन की 3-3 विकेटें। इंग्लैंड को कामयाबी के लिए 200 से ज्यादा रन दरकार। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाकर आउट हुई। कौन बनेगा एशियाई क्रिकेट का सुल्तान, भारत या पाकिस्तान? अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रवायती हरीफ कल दुबई में टकराएंगे। पाकिस्तान के हथियार हैं तेज गेंदबाज। भारत को अपनी बैटिंग पर है नाज। बॉलिंग में पाकिस्तान के अब्दुल सुभान ने 3 मैचेस में सबसे ज्यादा 11 विकेटें हासिल की। समीर मिन्हाज 4 मैचेस में 299 रन के साथ सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराया था। किताबें जो होती हैं वो एक बहुत अच्छा साथी होती हैं इंसान का, और मैं अपनी बचपन की मेमोरीज जो हैं वो यहाँ पे उनको दोहराने आई हूँ। और यहाँ पर मैं आई हूँ, बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी किताबें देख के हमें गिफ्ट भी मिले, हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और कराची में जारी 5 रोज़ आलमी कुतुब मेले का आज तीसरा रोज़। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तादाद में किताब दोस्त अफराद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया। मुबारक विलेज के सरकारी स्कूल्स की तालिबात पहली बार एक्सपो सेंटर आईं। बड़ी तादाद में किताबें देखकर तालिबात हैरान रह गईं। मुंतज़मीन ने शहरियों की भरपूर पज़ीराई और कुतुब मेले में बच्चों की शिरकत को सराहा।